बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टॉपिक एक हमारे पास होम्योस्टेसिस एंड प्लांट्स। आज के इस लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस एंड प्लांट्स को डिस्कस करते हैं कि होम्योस्टेसिस एंड प्लांट्स का क्या मतलब है, होम्योस्टेसिस एंड प्लांट्स कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस एंड प्लांट्स का मतलब है यानी प्लांट्स में वो एबिलिटी जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट स्टेट में मेंटेन रख सके। प्लांट्स में इस एबिलिटी को जो है ना होम्योस्टेसिस एंड प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स में वो एबिलिटी जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा के लिए मेंटेन रख सके, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा के लिए बरकरार रख सके। प्लांट्स में इस एबिलिटी को होम्योस्टेसिस एंड प्लांट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं और उनमें ये सलाहियत होता है कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सके, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स भी जो है ना ये भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं और प्लांट्स भी जो है ना ये सलाहियत होता है, ये एबिलिटी होता है कि ये भी जो है ना अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सके। अब स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब ऑस्मो रेगुलेशंस का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशंस का मतलब है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट का मकदार मेंटेन रखा जाता है। इस प्रोसेस को जो है ना ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का मतलब है यानी प्लांट्स में जो है ना ये वाटर और सॉल्यूट का मकदार किस तरह मेंटेन रखा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो है ना ये वाटर और सॉल्यूट का मकदार किस तरह मेंटेन रखा जाता है। स्टूडेंट्स, on the basis of the availability of water there are 4 groups of plant। स्टूडेंट्स, पानी की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर, वाटर के अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर पौधों की 4 ग्रुप्स है और पौधों की ये 4 ग्रुप्स ये जो है ना इनकी ज़रूरत और इनकी स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर बनी है। अब स्टूडेंट्स, इनमें पहला ग्रुप्स है मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट ये प्लांट का कौन सा ग्रुप है और इनमें जो है ना वाटर और सॉल्यूट का मकदार किस तरह मेंटेन रखा जाता है, इनको जो है ना हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ मीज़ोफाइट्स है ये 2 अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है मीज़ो। मीज़ो ये मीडियम को कहते हैं, मीज़ो के मानी है मीडियम। और दूसरा लफ्ज़ है फाइट्स। फाइट्स के मानी है प्लांट्स। फाइट जो है ना ये प्लांट्स को कहते हैं। स्टूडेंट्स, मीज़ोफाइट्स का डिफिनीशन है दोज प्लांट्स which live where sufficient quantity of water is available is known as mesophyites। स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स जो कि ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर जो है ना पानी ये सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ऐसे प्लांट्स को mesophyites कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स जो कि ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर जो है ना पानी ये सफिशेंट क्वांटिटी में मौजूद हो, जहाँ पर जो है ना पानी ये सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ऐसे प्लांट्स को जो है ना mesophyites कहते हैं। स्टूडेंट, सफिशेंट के मानी है वो चीज़ जो कि ज़रूरत के लिए काफ़ी हो, इनको जो है ना सफिशेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मीज़ोफाइट्स। अब इस मीज़ोफाइट प्लांट में जो है ना वाटर और सॉल्यूट का मकदार किस तरह मेंटेन रखा जाता है, मतलब इनमें एडाप्टेशंस किस तरह होता है, इनकी इस एडाप्टेशंस को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी एडाप्टेशन है दे हैव वेल डेवलप रूट एंड रूट हेयर्स एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, ये जो मीज़ोफाइट प्लांट्स है इनमें जो है ना वेल डेवलप रूट और रूट हेयर्स होते हैं और ये वेल डेवलप रूट और रूट हेयर्स ये इस मीज़ोफाइट प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। स्टूडेंट्स, मीज़ोफाइट प्लांट्स में वेल डेवलप रूट और रूट हेयर्स होते हैं और ये जो है ना इस प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनका नेक्स्ट एडाप्टेशन है देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। स्टूडेंट्स, इस मीज़ोफाइट प्लांट से जो है ना इर्द गिर्द एक लेयर होता है, ये जो है ना एक लेयर के ज़रिए कवर होते हैं, इनका बॉडी एक लेयर के ज़रिए कवर होता है और इस लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। अब क्यूटिकल ये कौन सा लेयर है और इनका फंक्शंस क्या है? स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन है विच प्रिवेंट वाटर लॉस। ये क्यूटिकल जो लेयर है ये जो है ना वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, मीज़ोफाइट प्लांट्स का जो बॉडी होता है वो एक लेयर से कवर होता है, इस लेयर को क्यूटिकल कहते हैं और क्यूटिकल का काम ये होता है कि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ये जो है ना ट्रांसपायरेशंस अमल को ये प्रिवेंट करते हैं, ये जो है ना पानी को ज़ाया करने से बचाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनका नेक्स्ट एडाप्टेशन है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, जब इस मीज़ोफाइट प्लांट्स को
पानी जो है ना ये सफिशेंट मकदार में सप्लाई हो जाते हैं। जब इस मेसोफाइट प्लांट को जो है ना पानी ये बहुत ज़्यादा मकदार में मिलते हैं, तो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स स्टोमेटा आर ओपन, इनकी जो स्टोमेटा होते हैं, इनकी स्टोमेटा ये ओपन होते हैं और इनसे जो है ना ट्रांसपायरेशन अमल होता है। यानी जब इनको जो है ना सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर जो है ना ये मिलते हैं, जब इनको जो है ना बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई हो जाती है, तो ये जो है ना ज़्यादा मकदार में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये ज़्यादा मकदार में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस दौरान इसके बॉडी में जो है ना वाटर का मकदार ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ये जो है ना अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं और स्टोमेटा के ज़रिए इनसे ट्रांसपायरेशंस का अमल हो जाता है, और उस ट्रांसपायरेशंस के ज़रिए इनके बॉडी में जो एक्सेस वाटर होती है, ये एक्सेस वाटर जो है ना ये ट्रांसपायर हो जाती है और इनके बॉडी में जो है ना वाटर और सॉल्यूट का मकदार ये मेंटेन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, इन शॉर्टेज ऑफ वाटर, स्टूडेंट जब ये जो है ना यहाँ इनके लिए जो है ना पानी की शॉर्टेज आ जाती है, मतलब जब इनके लिए पानी की कमी आ जाती है, स्टोमेटा आर क्लोज। सो जब इनके लिए पानी की कमी आ जाती है, तो फिर जो है ना ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। जब ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, तो इनसे जो है ना ट्रांसपायरेशन अमल नहीं होता। जब इनसे ट्रांसपायरेशन अमल नहीं होता, तो फिर इनके बाद में जो है ना स्टूडेंट्स ये वाटर कंजर्व हो जाते हैं, ये वाटर जो है ना ये ज़ाया नहीं हो जाते। जब वाटर ज़ाया नहीं हो जाते, वाटर लॉस नहीं हो जाते, तो फिर इनके बॉडी में जो है ना वाटर और सॉल्यूट का मकदार ये मेंटेन होता है। अब स्टूडेंट्स, जो मेसोफाइट प्लांट्स के एग्जांपल है मेज़, ब्रासिका, पी एटसेट्रा वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पहला ग्रुप मेसोफाइट्स। अब स्टूडेंट्स, दूसरा ग्रुप है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। सो हाइड्रोफाइट्स को डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोफाइट जो है ना ये कौन सा ग्रुप्स है और इनमें जो है ना वाटर और सॉल्यूट का मकदार किस तरह मेंटेन रखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोफाइट्स की मीनिंग है, ये जो लफ्ज़ हाइड्रोफाइट्स की ये भी जो है ना दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है हाइड्रो, हाइड्रो के मानी है वाटर, हाइड्रो जो है ना ये वाटर को कहते हैं, और दूसरा लफ्ज़ के फाइट्स, फाइट्स के मानी है प्लांट्स, फाइट जो है ना ये प्लांट्स को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोफाइट्स का डिफिनीशन है दोज प्लांट्स विच लिव इन फ्रेश वाटर आर इन विट सोइल इज नोन एज हाइड्रोफाइट्स। स्टूडेंट्स, वो प्लांट जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं या जो है ना विट सोइल में रहते हैं, सो इस प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। सो वो प्लांट्स जो कि फ्रेश वाटर में या वेट सोइल में जो है ना रहते हैं, सो इस प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर का क्या मतलब है? फ्रेश वाटर का मतलब है वो वाटर जिसमें जो है ना साल का कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता। मतलब हमारे पास जो रिवर के जो पानी होते हैं, स्ट्रीम के जो पानी होते हैं, लेक के जो पानी होते हैं, ये जो है ना फ्रेश वाटर में आते हैं, क्योंकि इनमें जो है ना साल का कंसंट्रेशन कम होता है। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रोफाइट्स की एडाप्टेशन को हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोफाइट में जो है ना ये वाटर और सॉल्यूट का मकदार किस तरह मेंटेन रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोफाइट्स की एडाप्टेशन है वाटर इज एब्जॉर्ब बाय होल बॉडी सरफेस। स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स है ये जो है ना मुकम्मल बॉडी सरफेस के ज़रिए, होल बॉडी सरफेस के ज़रिए जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स बॉडी आर विदाउट क्यूटिकल, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है ये विदाउट क्यूटिकल होता है। इनके इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स एक कवर जो है ना एक लेयर ये नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोफाइट प्लांट जो है ना ये मुकम्मल बॉडी सरफेस के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनके बॉडी सरफेस के ऊपर जो है ना ये क्यूटिकल नहीं होता, इनका बॉडी जो है ना ये विदाउट क्यूटिकल होता है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एडाप्टेशन है इनमें रूट्स आर रिड्यूस एंड विदाउट रूट हेयर। स्टूडेंट, इनमें जो रूट्स होते हैं वो जो है ना रिड्यूस होते हैं, और इनमें रूट हेयर्स ये नहीं होते, ये जो है ना विदाउट रूट हेयर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनमें नेक्स्ट एडाप्टेशन है दे हैव ब्रॉड लीव्स विच सरफेस एरिया आर वेरी लार्ज। स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोफाइट प्लांट है इनमें जो पत्ते होते हैं ये जो है ना बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत जो है ना बहुत इनका जो है ना सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सो हाइड्रोफाइट प्लांट के जो पत्ते होते हैं ये बहुत ब्रॉड होते हैं, और इनका जो सरफेस एरिया होता है इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस विच हेल्प इन एक्सेसिव और ट्रांसपायरेशन। स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स है इस हाइड्रोफाइट प्लांट में जो है ना ब्रॉड लीव्स होते हैं,
इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इनमें जो है ना लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। इनका जो अपर सरफेस होता है, जो अपर एपिडर्मिस होता है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मकदार में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। जब बहुत ज़्यादा मकदार में स्टोमेटा मौजूद होते हैं तो फिर इनसे जो है ना स्टूडेंट्स ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। ये स्टोमेटा जो ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं, ये स्टोमेटा जो है ना स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा मकदार में इनमें जो है ना ट्रांसपायरेशन में मदद देते हैं। मतलब इन ज़्यादा स्टोमेटा के ज़रिए इनसे जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मकदार में ट्रांसपायरेशंस होता है। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोफाइल प्लांट जो है ना ये एक तरफ होल बॉडी सरफेस के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इनके बॉडी में जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है, वाटर का कंसंट्रेशन वो सॉल्यूट के मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है। जब इनके बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन सॉल्यूट के मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है तो इनमें जो है ना ब्रॉड लीव्स होते हैं, इनमें जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और इनके अपर सरफेस, अपर एपिडर्मिस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं और इन ज़्यादा स्टोमेटा की वजह से इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होता है। और जब इनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होता है तो इनके बॉडी में जो एक्सेसिव वाटर होती है, जो ज़्यादा वाटर होती है, वो ज़्यादा वाटर जो है ना ट्रांसपायरेशन के ज़रिए इनकी बॉडी से ट्रांसपायर हो जाता है। इनके बॉडी जो है ना वो लॉस हो जाते हैं और इनके बॉडी के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये वाटर और सॉल्यूट का जो मकदार होता है वो मेंटेन रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स के हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं और उनमें जो है ना एडाप्टेशन ये किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर पर ग्रुप है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। सो अब हम ज़ीरोफाइट्स को डिस्कस करते हैं कि ज़ीरोफाइट जो है ना ये प्लांट्स का कौन सा ग्रुप है और इनमें जो है ना एडाप्टेशन किस तरह होता है। सो स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज़ ज़ीरोफाइट्स है ये भी जो है ना दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है ज़ीरो, ज़ीरो के मानी है ड्राई, ज़ीरो जो है ना ये खुश्क को कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ के फाइट्स, फाइट्स के मानी है प्लांट्स, फाइट जो है ना ये प्लांट्स को यानी पौधों को कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ज़ीरोफाइट्स का डिफिनीशन है दोज प्लांट्स विच आर ग्रो एंड ड्राई, हॉट एंड सैंडी प्लेसेस आर डिसर्ड एज नोन एज ज़ीरोफाइट्स। स्टूडेंट्स वो प्लांट्स जो कि ड्राई यानी खुश्क, हॉट गर्म और सैंडी प्लेसेस यानी सहरा में जो है ना स्टूडेंट्स वो ग्रो हो जाते हैं। सो ऐसे प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स प्लांट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो प्लांट्स जो कि ड्राई, हॉट और सैंडी प्लेसेस यानी सहरा में ग्रो हो जाते हैं, सहरा में रहते हैं, सो ऐसे प्लांट को जो है ना स्टूडेंट्स ज़ीरोफाइट्स प्लांट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ए ज़ीरोफाइट प्लांट जो है ना एडाप्टेशन किस तरह होता है, इनकी इस एडाप्टेशन को हम स्टडी करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो ज़ीरोफाइट प्लांट होते हैं ये ज़ीरोफाइट प्लांट सहरा में पाए जाते हैं और सहरा में जो है ना स्टूडेंट्स वाटर का कंसंट्रेशन इंतहाई कम होता है। वहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स वाटर जो है ना बहुत कम मकदार में मिलते हैं। सहरा में जो है ना वाटर का जो वाटर टेबल होता है वो भी जो है ना स्टूडेंट्स इंतहाई नीचे होता है, वो भी जो है ना स्टूडेंट इंतहाई लो होता है। सो अब इस ज़ीरोफाइट प्लांट में जो है ना स्टूडेंट्स ये वाटर और साल का कंसंट्रेशन किस तरह मेंटेन रखा जाता है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स इन ज़ीरोफाइट प्लांट्स की एडाप्टेशन है दे हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ड्राई सोइल। स्टूडेंट्स जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स के इनकी रूट जो है ना वो इंतहाई डीप होती है। क्यों डीप होती है? इसलिए डीप होती है ताकि ये इस ड्राई सोइल से जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करे। सो ज़ीरोफाइट प्लांट में जो रूट्स होती है ये जो है ना इस सोइल में इंतहाई डीप होती है, ये जो है ना सोइल में इंतहाई नीचे जाती है। क्यों डीप होती है? इसलिए डीप होती है ताकि ये इस ड्राई सोइल से जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब करे। क्योंकि स्टूडेंट्स सहरा में जो है ना डिसर्ट में जो है ना जो वाटर टेबल होता है वो इंतहाई लो होता है। सो इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनकी जो रूट्स होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स इंतहाई डीप होती है। ये ज़ीरोफाइट्स का पहला एडाप्टेशन है। अब इनका नेक्स्ट एडाप्टेशन है लीव्स आर रिड्यूस इन साइज। स्टूडेंट्स ये ज़ीरोफाइट प्लांट्स है इनके जो पत्ते होते हैं ये जो है ना साइज़ में रिड्यूस होते हैं। मतलब इनका जो साइज़ होता है वो इंतहाई कम होता है। अक्सर ज़ीरोफाइट प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी पत्ते जो है ना स्टूडेंट्स वो स्पाइन का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनमें जो है ना स्टूडेंट्स पत्तों के बजाय स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इस ज़ीरोफाइट प्लांट्स की जो पत्ते होते हैं ये साइज़ में क्यों रिड्यूस होते हैं? ये साइज़ में इसलिए रिड्यूस होते हैं ताकि इससे जो है ना वाटर लॉस ना हो जाए, ताकि इससे जो है ना वाटर ट्रांसपायर ना हो जाए। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इनकी जो साइज़ होती है वो इनकी जो पत्ते होती है वो साइज़ में रिड्यूस होती है। अब इनका नेक्स्ट एडाप्टेशन है हेज़लेस सरफेस एरिया।
जो ज़ीरोफाइट प्लांट होती है इनका सरफेस एरिया कम होता है। जब इनका सरफेस एरिया कम होता है तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स इनसे ट्रांसपायरेशन कम होता है और इनमें जो है ना स्टूडेंट्स ये वाटर ये महफूज रहती है। अब इनका नेक्स्ट एडाप्टेशन है हिज लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। ये ज़ीरोफाइट प्लांट है स्टूडेंट्स, ये ज़ीरोफाइट प्लांट में स्टोमेटा की तादाद भी कम होती है और जब स्टोमेटा की तादाद कम होती है तो फिर उस प्लांट से जो है ना स्टूडेंट्स ट्रांसपायरेशन कम होता है। जब ट्रांसपायरेशन कम होता है तो वाटर स्टूडेंट जो है ना वो कम लॉस होता है और वाटर जो है ना वो बॉडी में स्टोर महफूज पड़ा रहता है। अब स्टूडेंट्स इनका नेक्स्ट एडाप्टेशन है इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ थिक वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स ये ज़ीरोफाइट प्लांट्स है इनकी बॉडी जो है ना वो एक थिक वैक्सी क्यूटिकल से कवर होता है। क्यों कवर होता है? इसलिए कवर होता है जो है ना स्टूडेंट ताकि इससे वाटर लॉस जो है ना वो रिड्यूस करे, ताकि इससे वाटर लॉस जो है ना वो कम हो जाए। अब स्टूडेंट्स इनका नेक्स्ट एडाप्टेशन है स्टेम एंड रूट्स आर सॉफ्ट एंड जूसी एंड आर कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन। स्टूडेंट्स इनकी जो स्टेम और रूट्स होती है ये जो है ना सॉफ्ट होती है और ये जो है ना जूसी होती है और इसी वजह से जो है ना इनको सकुलेंट ऑर्गन भी कहते हैं। अब इनकी स्टेम और रूट्स क्यों जो है ना सॉफ्ट और जूसी होती है? इनकी जो स्टेम और रूट्स होती है रूट जो है ना वो सॉफ्ट और जूसी होती है, इसलिए होती है कि इनमें जो है ना स्टूडेंट्स वाटर जो है ना वो स्टोर होता है। ये जो है ना इस वाटर को बाहर लाज नहीं करते, ये जो है ना इस वाटर को जो है ना स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए जो है ना ये अपने वाटर को इस स्टेम और रूट्स में स्टोर करते हैं और फिर इस वाटर को जो है ना स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते हैं और इस वाटर की स्टोरेज की वजह से इनकी जो स्टेम और रूट्स होती है ये सॉफ्ट और जूसी होती है और इस वजह से इनको जो है ना स्टूडेंट्स सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं। अब स्टूडेंट ज़ीरोफाइट प्लांट की एग्जांपल हमारे पास कैक्टस है, एकेशिया है, अपॉन्थिया है, ये जो है ना हमारे पास ज़ीरोफाइट प्लांट्स की एग्जांपल है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट यानी 4 नंबर पर ग्रुप है हमारे पास हेलोफाइट्स। तो अब हम हेलोफाइट्स को डिस्कस करते हैं कि हेलोफाइट जो है ना ये प्लांट्स का कौन सा ग्रुप है और इनमें जो है ना एडाप्टेशन किस तरह किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो लफ्ज़ हेलोफाइट्स के ये भी जो है ना 2 अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है हेलो, हेलो के माने है साल्ट, हेलो जो है ना ये साल्ट को कहते हैं और दूसरा लफ्ज़ है फाइट्स, फाइट्स के माने है प्लांट, फाइट जो है ना ये प्लांट्स को यानी पौधों को कहते हैं। सो स्टूडेंट्स हेलोफाइट्स का डिफिनीशन है those plants which grow in soil with high salt concentration is known as halophytes। स्टूडेंट्स वो प्लांट्स जो कि ऐसे सोइल में रहते हैं या जो कि ऐसे सोइल में ग्रो हो जाते हैं जहाँ पर साल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सो ऐसे प्लांट्स को हेलोफाइट्स प्लांट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसे हेलोफाइट्स प्लांट्स का एडाप्टेशंस क्या है, इनकी ऐसे एडाप्टेशंस को हम स्टडी करते हैं। मतलब इनमें जो है ना वाटर और साल का कंसंट्रेशन किस तरह मेंटेन रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इनका एडाप्टेशन है हेलोफाइट्स प्लांट्स आर नॉट साल्ट लोअर बट साल्ट टॉलरेंट। स्टूडेंट्स ये जो हेलोफाइट प्लांट्स है ये जो है ना साल्ट लोअर नहीं होते, ये जो है ना सिर्फ साल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। हेलोफाइट्स प्लांट ये जो है ना साल्ट लोअर नहीं होते, ये जो है ना साल्ट टॉलरेंट होते हैं। मतलब ये साल्ट को पसंद नहीं करते, ये जो है ना साल्ट को बर्दाश्त करते हैं। ये जो है ना साल्ट को पसंद करने वाले नहीं है, ये जो है ना साल्ट को बर्दाश्त करने वाले हैं। सो हेलोफाइट प्लांट ये साल्ट लोअर नहीं होते, ये साल्ट टॉलरेंट होते हैं। अब इनका नेक्स्ट एडाप्टेशन है their bodies contain less salt concentration than external environment। स्टूडेंट्स ये जो हेलोफाइट्स प्लांट है इसके बॉडी के अंदर साल का जो कंसंट्रेशन होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में कम होता है। सो हेलोफाइट्स प्लांट्स के अंदर जो साल का कंसंट्रेशन होता है इसके अंदर ये साल का कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेस होता है। सो वाटर ट्राइज टू मूव आउट फ्रॉम देयर बॉडीज़। सो इनके अंदर जो वाटर होती है ये वाटर जो है ना ये कोशिश करते हैं कि हम बाहर एनवायरनमेंट में जो है ना जाए, कि हम इस बॉडी जो है ना बाहर जाए। लेट्स सपोज स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना एक प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्लांट्स है, एक हेलोफाइट प्लांट्स है। अब स्टूडेंट्स इस हेलोफाइट्स प्लांट्स के अंदर जो साल का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है और बाहर एनवायरनमेंट में जो साल का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना साल का कंसंट्रेशन कम होता है लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा होता है बनिस्बत इस साल के। सो इनके अंदर जो वाटर होती है ये वाटर जो है ना ये ट्राई करता है, ये कोशिश करता है कि हम बाहर इस एनवायरनमेंट में चले जाए, हम बाहर इस एनवायरनमेंट में जो है ना स्टूडेंट्स एक्सक्रीट आउट हो जाए। लेकिन
सच प्लांट्स एब्जॉर्ब सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो प्लांट्स है, ये जो हेलोफाइड प्लांट्स होते हैं, ये हेलोफाइड प्लांट जो है स्टूडेंट्स बाहर एनवायरनमेंट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस सॉल्ट को जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं, इनको जो है ना अपने बॉडी में एंटर करते हैं। सो ये जो हेलोफाइड प्लांट होते हैं, ये इस दौरान जो है ना बाहर एनवायरनमेंट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस साल को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस साल को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स इनके बॉडी के अंदर साल और वाटर का कंसंट्रेशन वो मेंटेन हो जाता है, साल और वाटर कंसंट्रेशन जो है ना स्टूडेंट्स वो बराबर हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल, और जब इस प्लांट्स के अंदर वाटर और साल का कंसंट्रेशन ये बराबर हो जाता है तो फिर ये वाटर जो है ना सेल से बाहर हरकत नहीं करती, ये वाटर जो है ना फिर सेल से बाहर नहीं जाती। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनका नेक्स्ट एडाप्टेशन है द एक्सेस साल्ट कैन बी स्टोर्ड इन सेल आर एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम साल्ट ग्लैंड्स ऑन लीव्स। और स्टूडेंट्स इनके अंदर जो एक्सेस साल्ट होता है, ये एक्सेस साल्ट जो है ना ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने सेल के अंदर स्टोर करते हैं, या जो है ना साल ग्लैंड से पत्तों के ज़रिए इस साल को जो है ना एक्सेस साल्ट को ये एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हेलोफाइड्स प्लांट्स की एग्जांपल है हमारे पास साल्ट वुड, राइजोपोरा एट्सेट्रा वगैरह। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास हेलोफाइड प्लांट्स के हेलोफाइड प्लांट्स ये कौन से प्लांट्स है और इनमें एडाप्टेशन किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर होम्योस्टेसिस इन प्लांट, और होम्योस्टेसिस इन प्लांट जो है ना हमारे पास था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।